नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल में। आज हमारे हॉट टॉपिक सीरीज में विषय है नील आंदोलन। नील आंदोलन जो 1859 और 60 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह। इस आंदोलन से पहले 1857 के विद्रोह में जब यह देखा गया कि वह विद्रोह पूरी तरह से संगठित एवं नेतृत्व के साथ नहीं था, उस आंदोलन को देखते हुए नील आंदोलन को पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह कहा गया। इस आंदोलन ने आने वाले किसान आंदोलनों के लिए एक मिसाल पेश की और यह बताया कि अनुशासन और संगठित तरीके से भी आंदोलन को चलाया जा सकता है। इस आंदोलन के पृष्ठभूमि में देख लेते हैं कौन कौन से कारण थे इस आंदोलन की शुरुआत के लिए और नील की खेती भारत में किस वजह से स्टार्ट की गई। जब 1813 में 19वीं शताब्दी के पहले दशक में यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोपीय बाजारों में नील की मांग के कारण नील उत्पादकों ने किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया। किसानों के निरक्षर होने के कारण उनसे झूठे करार किए गए और उन्हें उपज का मूल्य बाजार भाव से कम दिया गया। उनकी उपजाऊ जमीन जिस पर वह धान या अन्य किसी फसल को उगाना चाहते थे, वहां पर उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। उनसे झूठे करार करके कम मूल्य पर उनकी फसलों को खरीदा गया। इस प्रथा को हम ददनी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार नील उत्पादकों द्वारा नील किसानों से लिए गए फसलों के मूल्य को यूरोपीय बाजारों में करीब 50 गुना अधिक मूल्य पर बेचा जाता था, जिसके कारण नील उत्पादकों को काफी लाभ होता था। इस तरह यह संघर्ष का चक्र करीब 50 से 60 साल चला, लेकिन उसके बाद नील उत्पादकों ने करार किए बिना ही लठैतों के बल पर नील की खेती शुरू करवाई, जिससे किसानों में असंतोष पनपने लगा। नील उत्पादक इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह बल प्रयोग करते थे उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार थे, जिनमें किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना और उनकी फसलों को बर्बाद करना आदि। अब हम देखते हैं नील आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। वो कौन सा पॉइंट था जिससे नील आंदोलन का प्रस्फोट हुआ और नील आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसी चीज को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सरकारी आदेश जिसमें यह कहा गया था कि एक सरकारी आदेश को समझने में भूलकर कलारोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया कि किसान अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन कर सकते हैं। इसी निर्णय के बाद नील आंदोलन का प्रस्फोट हुआ। वो किस प्रकार हुआ? जहां किसान पहले अपनी इच्छा अनुसार भूमि पर उत्पादन नहीं कर सकते थे, अब इस निर्णय के कारण किसानों ने नील उत्पादकों के विरुद्ध न्यायालयों में अर्जियां देनी स्टार्ट की। एक अनुमान के अनुसार न्यायालयों में करीब 20 से 25 हजार अर्जियां दी गई। इन अर्जियों के समानांतर नील आंदोलन की पहली अभिव्यक्ति दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में आई, जहां किसानों द्वारा हिंसक विद्रोह कर दिया गया। इसी क्रम में किसानों द्वारा लगान अदा करना बंद कर देना एवं नील उत्पादकों की सेवाओं को बाधित करना आदि प्रक्रियाएं सामने आई। इसी के परिणाम स्वरूप नील उत्पादकों द्वारा किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए, किंतु इसी के फलस्वरूप किसानों द्वारा भी धन एकत्रित करके मुकदमों की प्रतिक्रिया दी गई। किसानों द्वारा नील उत्पादकों का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया, लेकिन फिर भी नील उत्पादकों द्वारा उत्पीड़न की प्रक्रिया चलती रही। आंदोलन को समर्थन किसानों द्वारा तो मिल ही रहा था, लेकिन बंगाल के बुद्धिजीवियों द्वारा कि नील किसानों के समर्थन में लिखे गए जनसभाओं का आयोजन किया गया और उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन सरकार के अधिकारियों एवं न्यायालयों को सौंपे गए। इसी क्रम में हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने अपने अंग्रेजी अखबार हिंदू पैट्रियट तथा दीनबंधु मित्र ने अपने नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की वास्तविक
स्थिति पर प्रकाश डाला। आंदोलन परिणाम देख लेते हैं। स्थिति को गंभीर होते देख सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव सिटेनकर थे। इस आयोग द्वारा किसानों का पक्ष लिया गया एवं सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई, जिसके पश्चात सरकार द्वारा किसानों के पक्ष में फैसला लिया। सरकार के दबाव के चलते नील उत्पादकों द्वारा बंगाल से अपने कारखानों को बंद कर लिया गया और 1860 में नील आंदोलन का समापन। अब हम देख लेते हैं नील आंदोलन से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरीश चंद्र मुखर्जी के किस पत्र द्वारा नील आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि दीनबंधु मित्र के किस पत्र द्वारा नील आंदोलन का समर्थन किया गया था। तीसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि नील आंदोलन या नील आयोग, नील आंदोलन के बाद बने नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे। एक प्रश्न यहाँ पर यह बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन से विद्रोह की शुरुआत हुई। एक प्रश्न यहाँ पर ददनी प्रथा से रिलेटेड भी बन सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 से 4 प्रश्न इस टॉपिक से आपके सामने मिल सकते हैं, जो कि आए हैं या आए जाने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के टॉपिक अगर आपको और चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस करके हमें सपोर्ट कीजिए।